हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और घरों में रह के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की ई पाठशाला में हम आपको पढ़ाने वाले हैं गणित कक्षा 3 का अभ्यास 3, जिसमें घटाव से संबंधित कुछ सवाल दिए गए हैं। तो आइए, पहला सवाल है कि हल करो और ये घटाने दिए गए हैं। मैंने आपको घटाना पहले भी बता दिया था। आइए हल करते हैं। तो देखिए, 3 में से जब शून्य घटाएंगे तो क्या आएगा। जब भी हम किसी संख्या में से शून्य को घटाते हैं तो वही संख्या आती है। तो हम यहाँ 3 को लिख देंगे और जब 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तब भी हम शून्य लिखते हैं और 5 में से जब 1 घटाएंगे तो 4 आएगा। हो गया हमारा आंसर ये। और अब इस सवाल को हल करेंगे। 4 में से 1 को घटाएंगे 3 आएगा और 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा। 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 आएगा। अरे वाह, आप लोग तो कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो सीधा सीधा था। अब इसमें 1 है और 1 में से 7 को घटाना है। तो हम क्या करते थे, हाथ से लेते थे उससे अगले वाली संख्या से। तो जब हम यहाँ से हासिल लेंगे तो हमारे पास 10 की हासिल मिलती है। यहाँ हो जाएगा 11 और 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ पर 1 कम हो जाता है, 3 रह गया। अब 3 में से 5 को घटाना है तो फिर से मुझे क्या लेनी पड़ेगी, हासिल लेनी पड़ेगी। यू आर राइट, आप सही हैं। तो हासिल ले लीजिए। तो कितना हो गया, वहां पर 3 था, 13 हो गया। घटाना कितना है, 5 घटाना है तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब देखिए, यहाँ पर कितना रह गया, 7 रह गया। अब 7 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, गुड, 5 बचेगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 584। इसी सवाल नंबर दूसरा है, आदित्य को 2 कमरों का घर बनाना है। एक कमरे में 4600 ईंटें लगती हैं, उसके पास 2500 ईंटें हैं, तो उसे और कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, लिख लीजिएगा, एक कमरे में ईंटें लगती हैं बराबर 4600। तो 2 कमरों में ईंटें लगेंगी बराबर उसका 2 गुना, यानी कि 4600 और 4600 को जोड़ लीजिएगा, या फिर आप 2 का गुणा भी कर सकते हैं। तो कितना आया, 9200। अतः उसे कुल 9200 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। पर आदित्य के पास पहले से ईंटें हैं, वो कितनी हैं, 2500। अतः उसे ईंटें चाहिए बराबर, हमें ये ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, कुल ईंटों की संख्या कितनी थी, 9200। उसमें से हम 2500 को घटा देंगे तो मुझे जितनी ईंटें चाहिए वो आ जाएंगी। तो घटा दीजिएगा कि 0 फिर 0। अब 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। अब यहाँ से 8 हो गया तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। तो 6700 ईंटों की और आवश्यकता पड़ेगी उसे। यही हमारा आंसर है। ये तीसरा सवाल है कि किसी दुकान पर महीने की शुरुआत में कुल 9476 पुस्तकें थीं। महीने के अंत तक कुल 7541 पुस्तकें बिक गईं, तो दुकान में कितनी पुस्तकें बचीं। तो देखिए, इसके लिए यहाँ लिख लीजिए, दुकान पर कुल पुस्तकों की संख्या जो है कितनी है, 9476। महीने के अंत तक बिकी पुस्तकें बराबर 7541। तो शेष बची पुस्तकें कितनी होंगी। तो हम क्या करेंगे, 9476 में से 7541 को घटा देंगे। तो आइए घटाना करते हैं। 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 7 में से 4 जाएगा तो 3 और 4 में से 5 जाएगा तो हासिल लेंगे या 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। अब यहाँ 8 रह गया। 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ से हमारी बची हुई पुस्तकों की संख्या कितनी आ गई, 1935 पुस्तकें बचेंगी। अब देखिए, सवाल नंबर 4 है कि यदि किसी टेलीविजन सेट का मूल्य 9548 रुपए और मोबाइल सेट का मूल्य रुपए 7485 हो, तो किसका मूल्य अधिक है और कितना अधिक है।
तो देखिए यहाँ से मैंने लिख लिया है टेलीविजन सेट का मूल्य 9,548 रुपए है, मोबाइल सेट का मूल्य 7,485 रुपए है। तो देखिए जब हम दोनों संख्याओं को देखें तो मुझे पता चल रहा है कि 9,548 अधिक है, अतः टेलीविजन सेट का मूल्य ज्यादा है। पर कितना ज्यादा है, इसके लिए हमें उन दोनों का अंतर ज्ञात करना होगा। तो हम 9,548 में से 7,485 को घटा देंगे तो देखिए कितना आता है। 8 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 3, और 14 में से 8 तो 6 आएगा, और यहाँ 0 आएगा। अब 9 में से 7 जाएगा तो 2 आएगा। तो 2,063 रुपए टेलीविजन सेट का मूल्य मोबाइल सेट के मूल्य से ज्यादा है। आइए अब हल करते हैं सवाल नंबर 5। अब देखिए 5वां सवाल है कि किसी वर्ष एक गांव की जनसंख्या 5,798 थी, 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 6,589 हो गई। तो बताइए जनसंख्या कितनी बढ़ गई। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिएगा एक गांव की जनसंख्या बराबर कितनी है 5,798। अब वो कह रहा है कि 3 साल के बाद जनसंख्या उस गांव की 6,589 हो जाती है। तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो गई 6,589। तो वो ये कह रहा है कि जनसंख्या कितनी बढ़ गई है 3 साल में। तो हम क्या करेंगे, बढ़ी हुई जनसंख्या बराबर जो जनसंख्या बढ़ गई है उसमें से पहले वाली जनसंख्या को घटा देंगे। तो हमें बढ़ी हुई जनसंख्या का मान पता हो जाएगा। तो 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। 18 में से 9 तो 9 बचेंगे। फिर 14 में से 7 तो 7 बचेगा। अब यहाँ 5 रह गया था, 5 में से 5 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो कितना आ गया उत्तर हमारा, बढ़ी हुई जनसंख्या कितनी हो गई 791 लोग उस गांव में 3 साल में और ज्यादा हो गए हैं। यही हमारा उत्तर है। अब हम हल करते हैं सवाल नंबर 6। अब देखिए सवाल नंबर 6 है कि 4, 2, 0 और 9 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। तो देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में किसी भी अंक से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के बारे में बताया था। तो आइए हल करते हैं। तो 4, 2 और 0 तथा 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी। सबसे बड़ी संख्या के लिए हम सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। फिर सबसे छोटी संख्या बराबर कितनी आएगी, सबसे पहले सबसे छोटा अंक यदि 0 हो तो 0 उसके बाद में लिखते हैं। फिर 4 और 9। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 9,420। सबसे छोटी संख्या 2,049 हो गई। 4, 2, 0 और 9 से बनने वाली। अब इनका क्या ज्ञात करना है, हमें अंतर ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो यहां 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। अब 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ 3 में से 0 तो 3 ही बचेगा, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो गया 7,331।